सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मिल रही है। राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज इकट्ठा होंगे। प्रदेश भर से करीब 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इकट्ठा होंगे अपने परिवार के साथ। नीलम पार्क में 4 मुख्य मांगों को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। बीते 20 दिनों से आंदोलन चल रहा है और अब इसे तेज किया जा रहा है। अब तक स्वास्थ्य विभाग ने मांगे पूरी नहीं की हैं। एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को खाली पदों पर नियमित करने, संविदा नीति 2018 लागू करने, निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों को वापस सेवा में लेने और दिसंबर में हुई हड़ताल के दौरान संविदा कर्मियों पर दर्ज हुए पुलिस केस वापस लेने की मांग को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। तो तकरीबन 20 दिन से आंदोलन चल रहा है और अब इसे तेज करने की नीति संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की। प्रदेश भर के जो तकरीबन 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो इकट्ठा होंगे परिवार के साथ। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, चुनावी साल 32,000 कर्मचारी परिवार के साथ। जी बिल्कुल, देखिए, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब वो भोपाल में जुटेंगे और अपने परिवार के साथ जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल में जुटने की तैयारी में हैं। आज उनका बड़ा कार्यक्रम होगा। नियमितीकरण की मांग और वेतन विसंगति को दूर करने समेत आउटसोर्स कर्मचारियों को बहाल करने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है और इसी के तहत आज प्रदेश भर के 30,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल में जुटकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। इसके अलावा संविदा कर्मचारी पहले से ही जो है सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसके अलावा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के भी आज से जो है आंदोलन में तेज गति के साथ भोपाल में जुटने से साफ है कि राज्य सरकार पर चुनाव से पहले दबाव बनाने की सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी मांगों पर सरकार समाधान करें और इसी कारण से आज प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल में जुटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर है रायगढ़ से। रायगढ़ जिले के करनवास थाना इलाके में एक दलित महिला के घर में घुसकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। साथ ही पीड़िता के परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। बताया जा रहा है कि करनवास थाना इलाके में हथियार से लैस दबंग दलित परिवार के घर में घुसे, महिला के साथ गैंगरेप किया, परिवार के दूसरे लोगों के साथ मारपीट की। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोपी जमीन विवाद में दर्ज मामले को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। इसी बात को लेकर ये मारपीट की गई है। सिस्टर और मेरे फूफा जी तीनों आए थे हम। तो खाना लेने आया था मैं, तो खाना वाना बनाया मैंने, दीदी ने बनाया खाना वाना, तो मैंने बढ़िया खाया। बस आने वाला था मैं, आज 9 साढ़े 9 10 बजे की बात है रात को। तो इतने वो आए और 8 लड़के थे। वो 8 लड़के थे। तो पहले तो मेरा फ़ोन छुड़ाया, ये मेरा फ़ोन छोड़ा पहले तो। इसके बाद उनने मारपीट की हमारे साथ। तो हमको मतलब मारपीट बहुत, मतलब जो रबड़ रहती है ना वो मशीन वाली, उस बेल्ट से मारा मेरे को तीनों को। फिर इसके बाद वो मेरी सिस्टर थी, वो उनको भी मार के और मतलब उन कपड़े वपड़े फाड़ के तो अंदर कमरे में ले गए। तो एक महीने पहले भी पिताजी के साथ मारपीट की, सर फाड़ दिया था। तो उस पर किराया हम जो हमारी सिस्टर हैं हमने रिपोर्ट करी थी। रिपोर्ट करके फिर जो तहसील से वो गया था, उन्होंने बोला कोई आपत्ति हो तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो हम पापा और छोटी वाली सिस्टर दोनों आपत्ति दर्ज कराने आए थे। आपत्ति दर्ज करा के घर गए, उनके साथ मारपीट की दरंदगी की। निश्चित रूप से इसमें गैंगरेप की धाराएं और बाकी अन्य मारपीट की जो धाराएं हैं उसके अंदर कार्रवाई की जा रही है और अभी तक हम लोगों ने इसमें पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आरोपियों को हम कठोर से कठोर जो दंड होता है न्यायालय से वो हम दें। कितने और अब मुरैना हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। फरार आरोपियों पर इनाम बढ़ा दिया गया है। फरार आरोपियों पर इनाम बढ़ाकर 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। हत्या के 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। लेपा गांव में 6 लोगों की तकरीबन 10 साल पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 7 अभी भी फरार हैं। 30,000 की राशि कर दी गई है। 2 परिवारों का पुराना विवाद, 6 लोगों की हत्या। एक ही कुटुंब के का ये तोमर परिवार है जिनके बीच ये विवाद तकरीबन 10 साल से। 2013 में एक परिवार ने दूसरे परिवार के लोगों की हत्या कर दी, फिर परिवार भाग गया, वापस आया, 9:30 बजे वापस आया, 9:45 के आसपास उन पर हमला कर दिया गया और एक साथ 6 लाशें यहां गिर गई। तो 6 लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार कर दिया है। सिहोनिया पुलिस 3 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है, 7 अभी भी फरार हैं और इनकी तलाश लगातार की जा रही है। 3 आरोपियों में 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष शामिल है। पुरानी रंजिश का पूरा मामला जिसमें 9 लोगों को गोली मारी गई थी, 6 लोगों की जान चली गई है। इसमें जो एफआईआर में 9 आरोपी हैं, उनमें से 2 आरोपी घटना दिनांक को जो घटना हुई थी उसके दिन पकड़ लिए थे और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। एक आरोपी कल जो है इसमें जो वीडियो पीड़ित पक्ष की बिटिया ने बनाया था उसमें आया हुआ है। तो उसमें जो महिला हैं वो अपने बच्चे को उकसा रही हैं और बता रही हैं कि किसको क्या क्या करना है, कैसे उसको गोली चला के घायल करना है, मारना है। वो दिख रहा है तो उसके आधार पर उससे बिटिया का उसमें कथन लिया गया और उससे पूरा कथन के आधार पर उनका नाम बढ़ा और उसमें उनको गिरफ्तार करके और उनको भी जो है जेल भेजा गया है। इधर मंडला जिले में बुलेट बाइक के साइलेंसर मॉडिफाई कराकर पटाखा, बंदूक की गोली, गड़गड़ाहट, इस तरह की आवाज निकालने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चला रही है। एक खास किस्म का साइलेंसर लगाकर युवाओं को हुल्लड़बाजी करते पुलिस ने चालान काटते हुए तो आपने अक्सर देखा होगा चालान की प्रक्रिया, लेकिन मंडला यातायात पुलिस ने एक नई कार्रवाई की है। नेहरू स्मारक के पास 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे बुलेट बाइक सवारों को पकड़ा गया। बाइक का जो मॉडिफाइड साइलेंसर है वो निकाला गया और फिर उस पर बुलडोजर चला दिया गया, चपटा कर दिया गया उसे। ये देखिए, बुलडोजर चलाकर इस साइलेंसर को चपटा कर दिया गया। तो ये वो मॉडिफाइड गाड़ियां हैं जिनमें साइलेंसर लगाए गए थे, मॉडिफाइड साइलेंसर जो तेज आवाज करते थे। मणिपुर में भड़की भयंकर हिंसा के बीच मध्य प्रदेश के 30 छात्रों के फंसे होने की खबर ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा और मध्य प्रदेश के छात्रों का तत्काल रेस्क्यू करने की मांग की। इसके बाद सीएम ने बताया कि मणिपुर में मौजूद मध्य प्रदेश के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। मणिपुर हिंसा के बाद सेना की भारी मौजूदगी में इम्फाल घाटी में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। दुकानें और बाजार फिर से खुल गए हैं और सड़कों पर कारें चलने लगी हैं। जहां कर्फ्यू लगा वहीं भी ढील दी जा रही है ताकि लोगों को भोजन और दवा जैसी जरूरी वस्तुएं खरीदने में सुविधा हो सके। सेना, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय पुलिस बलों की भारी मौजूदगी से भी प्रमुख इलाकों में सुरक्षा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक राम दांगोरे ने मणिपुर के बिगड़े हालात पर सीएम को चिट्ठी लिखी और वहां फंसे एमपी के 30 छात्रों को एयरलिफ्ट करने की मांग की। आज जैसे ही मुझे जानकारी लगी कि मणिपुर में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से जो दंगा किया जा रहा है, उपद्रव मचाया जा रहा है, उसमें हमारे खंडवा के भी 3 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। साथ ही खंडवा के 3 विद्यार्थियों को मिला करके सकल मध्य प्रदेश के लगभग 30 विद्यार्थियों की वहाँ फंसे होने की सूचना मुझे मिली। मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय फ़ोन लगा करके बात करी है और सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात होगी कि एयरलिफ्ट करके हमारे राज्य के विद्यार्थियों को सुरक्षित अपने राज्य में लाया जाए। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि सरकार को भी इस बात की चिंता है। उन्होंने कहा कि उनकी बात मणिपुर के सीएम से हो चुकी है और वहां मौजूद राज्य के सभी बच्चे सुरक्षित हैं।
मध्य प्रदेश के सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। मेरी वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, वो भी पूरी चिंता कर रहे हैं, सरकार भी चिंता कर रहे हैं, कहीं वहाँ दिक्कत नहीं है। मणिपुर में हर तरफ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल जिलों में आगजनी की छिटपुट घटनाएं और असामाजिक तत्वों की नाकेबंदी करने की कुछ कोशिशों के अलावा राज्य में अब फिलहाल किसी तरह की हिंसक गतिविधि नहीं देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब भोपाल से बड़ी खबर। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नगर फोर्ट के मांडकला गांव में आज मुख्यमंत्री रहेंगे। नैनवा के मंदिर में वो पहुंचेंगे। भगवान धरणीधर की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। भोपाल से जयपुर प्लेन के जरिए और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए वो मांडकला जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने गढ़ की किलेबंदी करने में जुटे हुए हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। आज से लगातार वो 3 दिन छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। आज अमरवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके साथ सांसद नकुल नाथ भी रहेंगे। छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित वो करेंगे। 3 महीने से छिंदवाड़ा में लगातार कमलनाथ दौरे कर रहे हैं। कमलनाथ के मजबूत गढ़ पर बीजेपी की खास नजर है। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा पहुंचे हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बैतूल जिले में इन दिनों बढ़ती चोरी की घटनाओं से व्यापारियों से लेकर आम लोग परेशान हैं। शहर के गंज इलाके में एक कपड़े की दुकान में चोर शटर तोड़कर घुसे, कैश काउंटर से रुपए निकाले, बड़े इत्मीनान से वहां बैठकर रुपए गिने और आराम से चलते बने। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चेहरे को गमछे से इन्होंने पूरी तरह ढका हुआ था, पहचान हो नहीं पा रही है। दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। 500 रुपये समथिंग रखे हुए थे गले में, तो वो पैसे पूरे चले गए। और जब सीसीटीवी कैमरा चेक करा मैंने तो उसमें अज्ञात बंदा कोई पैसे नापते हुए दिखा मुझे, पीछे का शटर से घुसा है अंदर तोड़कर। अभी हम लोग उसमें सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, क्योंकि चोर मुंह बांधा हुआ है तो पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन जल्दी इसको पकड़ लेंगे और इस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इंदौर में एक प्रेमी युगल ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। 7 हेवन होटल में प्रेमी युगल ने कमरा बुक किया। दोनों ने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद युवती ने अपने भाई को फोन कर बताया कि हम दोनों ने जहर खा लिया, हमें बचा लो। इसके बाद युवती का भाई विजयनगर के सभी होटलों में तलाश करने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद उसे वो होटल मिला जहां उसकी बहन ने जहर खाया था। युवती के भाई ने होटल कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला गया। युवती का भाई दोनों को नजदीक के अस्पताल में ले गया, लेकिन मामला गंभीर होने की वजह से दोनों को एमवाय भेजना पड़ा। यहां पहुंचने से पहले दोनों की मौत हो गई। ये दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। किया गया तो लड़के की आवाज तो नहीं निकली फोन से, तो लड़की ने उसका फोन लेके डिस्कस किया कि पापा हमें बचा लो, हमने जहर खा लिया। अब जब तक फिर उसके बाद इतनी बात हो पाई, फिर फोन कट हो गया। उसके बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो फिर यहाँ से अभी जो लड़के के मामा वो और लड़के का बड़ा भाई, मेरे बड़े पापा का लड़का, वो दोनों गए ढूंढने। तो उन्होंने फिर 1-2 घंटे में उनको ढूंढा, सर्च आउट किया। जब तक वो लोग जो है वो हॉस्पिटल जा चुके थे मेडिप्लस करके। तो वहाँ जब गए तो डॉक्टर ने वहाँ पे मना कर दिया कि काफी सीवियर केस है, 10% ही चांसेस है कि बच नहीं पाएगा, तो उनको फिर रेफर कर दिया गया। नहीं, हमको कल सुबह बोला बाबा आज हम ड्यूटी भी जा रहा है, विजयनगर जा रहा है, अभी 12-2 बजे 2 बजे तक नहीं आओ। हमने फोन लगाया तो वहाँ जब फोन आया कि हमने जहर खा लो। कहीं काम करते थे, ये प्राइवेट जॉब, ये होटल में आके रुका था, फिर अचानक से शादी के सामने जहर खा लिया। अभी कारण अज्ञात है। बालाघाट जिले में एक तरफा प्यार में पागल सन की आशिक ने छात्रा को अगवा कर लिया। मामला जिले के लांजी थाना इलाके का। कॉलेज जा रही छात्रा का युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण किया। हालांकि पुलिस की सतर्कता से छात्रा को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद करा लिया गया। अपहरण की जानकारी मिलते ही लांजी पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। आरोपी युवक और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी अभी फरार है, तलाश इसकी की जा रही है। जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया।
खरगोन के बड़वाह में एक युवक को खुली जगह पर, खुले स्थान पर कचरा फेंकना महंगा पड़ गया। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर युवक ने कार के बगल में कचरा फेंका, लेकिन ये सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने के बाद लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर शिकायत की। इसके बाद बड़वाह नगर पालिका सीएमओ ने युवक को सबक सिखाया। सुबह सवेरे उसे घर से उठाया गया, पूरा कचरा उससे उठवाया गया, कचरा गाड़ी में उसे डलवाया गया। पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय जैन संगठन यानी बीजेएस ने एक अनूठी पहल शुरू की है। बीजेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुंकल ने बताया कि देश में पहली बार एक ऐसे स्मार्ट फैमिली ऐप का शुभारंभ किया गया जिसमें परिवार के लिए उन सभी जानकारियों का समावेश है। इसके जरिए परिवार की संपत्ति से लेकर अचानक बीमार हो जाने, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता या आयकर से संबंधित परिवार के लिए वित्तीय योजनाओं को बताया गया है। बीजेएस मध्य प्रदेश के 6 जिलों को पहले चरण में जल संकट से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार के साथ एमओयू करेगा। दूसरे चरण में 38 दूसरे जिलों में अभियान चलाया जाएगा। बीजेएस ने बच्चों को संस्कारित करने के लिए देश के 14 लाख स्कूलों में संस्कार आधारित पर्यावरण बनाने और नई पौध को तैयार करने के पाठ्यक्रम बनाने का संकल्प लिया है। अब इस काम से प्रभावित होकर भारत सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने इस देश के 100 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट में बीजेएस को काम करने के लिए बोला है। इसको हम जन आंदोलन बनाकर पूरे जनता को साथ में लेकर, समाज को साथ में लेकर सरकार की स्कीम्स कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। वही काम है पुराने जल स्रोतों का पुनर्द्वार करना, पुनर्जीवित करना। खरगोन के बड़वाह के बड़ेल गांव में अनोखी बारात निकली। यहां पर दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर निकला। इतना ही नहीं, बारात का जो काफिला था उसमें तकरीबन 35 ट्रैक्टर शामिल थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। शादी को यादगार बनाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया। दुल्हन भाग्यश्री के घर पहुंचा। इस पूरी अनोखी बारात की पूरे इलाके में चर्चा रही। सोशल मीडिया पर भी वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि उनकी समझ से द केरला स्टोरी फिल्म में दिखाया गया विषय एक सामाजिक समस्या है। इसे देश और राजनीतिक दलों को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दो तरफ से दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि एक नफरत फैलाने वाली फिल्म है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है और देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। इसका सामना भी करना चाहिए, इसके समाधान भी ढूंढने चाहिए। सहानुभूति वृत्ति से सामाजिक समस्याओं का सामना नहीं किया जा सकता। और अब 25 सेकंड में खबर। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को एक टूरिस्ट बोट पलटने से 21 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 4 लोगों की हालत गंभीर। प्रधानमंत्री ने की 2 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा। कर्नाटक में अंतिम दौर में पहुंचा चुनाव प्रचार। ढोल नगाड़े, फूलों की बारिश के बीच बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया रोड शो। मणिपुर में हिंसा के बाद सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। इंफाल में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। तिहाड़ में 19 दिनों में 2 मर्डर के बाद जागा प्रशासन। डीजी तिहाड़ ने जारी किया आदेश। हाई सिक्योरिटी वार्ड में क्विक रिस्पांस टीम तैनात होगी। हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और चिली पाउडर से लैस होगी टीम। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने दायर की है याचिका। आरीगाम पुलवामा में आईईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी किया डिफ्यूज। फोर्सेज ने एक